सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। देखिए, अक्सर पुरुषों के मन में यही डर होता है कि अगर स्त्रियों को आज़ाद छोड़ दिया जाए, स्त्रियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो कहीं वो अपनी मर्यादा न भूल जाए, कहीं वो अपना घर बार न भूल जाए, कहीं वो अपना परिवार न भूल जाए, कहीं वो आगे बढ़े तो हमें पीछे न छोड़ जाए। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो स्त्रियों को दबा के रखते हैं, महिलाओं को दबा करके रखते हैं। और ये पुरुष सिर्फ पति ही नहीं हो सकता, ये पिता भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, क्योंकि पहले तो लड़की अपने पिता के ही घर रहती है, तो पिता की भी यही सोच रहती है और इसी सोच की वजह से पिता भी अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित कर देते हैं। बाद में वो अपने पति के घर आती है तो फिर पति भी वही काम करते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने देते, उसे बाहर निकल के काम नहीं करने देते। हालांकि अब पुरुषों की भी सोच बदली है, अब वो भी अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी को, चाहे बहन को आगे बढ़ने से, उसको बाहर भेजने से हिचकिचाते नहीं हैं। लेकिन अभी भी पतियों के मन में ये डर है, कुछ पतियों के मन में ये डर है कि एक आज़ाद स्त्री ही घर को बर्बाद करती है, इसलिए वो पाबंदी लगा करके रखते हैं। तो देखिए, मैं भी एक स्त्री हूँ और जहाँ तक मैं सोच पाती हूँ कि अगर महिला को घर में चारदीवारी के अंदर दबा के रखेंगे, और जिनको दबा के रखा जाता है, जहाँ तक मैं देखी हूँ, जिनको ज़्यादा दबा के रखा जाता है वही घर को और ज़्यादा बर्बाद करती है। वो आपका बिल्कुल जीना मुहाल कर देती है, जीना मुश्किल करके रख देती है। वो आप ही के कमाई खाएगी, आप ही के घर में रहेगी, लेकिन आपको न इज्जत देगी, न प्यार देगी, न सम्मान देगी, न आपके बच्चों को अच्छी परवरिश देगी, क्योंकि वो घर में है, वो उसका दायरा बहुत संकुचित हो चुका है। वो कहीं बाहर तो जा नहीं रही है, वो उसको पता ही नहीं कि दुनिया क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में कैसे रहा जाता है। और अगर वो कैद में रहकर आपकी बात मानेगी भी तो वो आपकी वो गुलाम है, सिर्फ आपका आभारी है और वो कुछ नहीं। और जो महिला स्वतंत्र होते हुए भी अपनी मर्यादा नहीं भूलती, अपने संस्कार नहीं भूलती, अपने परिवार को नहीं भूलती, अपने पति को नहीं भूलती, सही मायने में वही स्त्री आपके परिवार को आगे बढ़ा सकती है। पुरुष यही सोचते हैं कि अगर वो बाहर नहीं जाएगी तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, और जब ऑप्शन नहीं होगा तो हार के वो घर में रहेगी, हार के वो हमें प्यार करेगी, हार के हमें वो सम्मान देगी। तो अगर आप परखना चाहते हैं, अगर किसी महिला को आप परखना चाहते हैं तो उसे आप आज़ाद छोड़ के देखिए, उसे आप स्वतंत्र छोड़ के देखिए। अगर आज़ाद होते हुए भी, अगर स्वतंत्र होते हुए भी आपका सम्मान कर रही है, आपको प्यार दे रही है, आपकी इज्जत दे रही है, तो सही मायने में वो आपकी है। स्त्री को घर में रख करके पुरुष सोचते हैं कि अब ये सुरक्षित है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि वो घर से बाहर नहीं जा सकती? लेकिन बाहर से तो कोई आ ही सकता है ना। बात कड़वी है मगर सच है। पुरुष तो दिन भर बाहर विचरण करते रहते हैं, लेकिन अगर सुबह उनकी पत्नी ने उनसे सब्जी मांगा है, राशन मांगा है, कुछ मांगा है, तो शाम को लाना नहीं भूलते। अगर उनके बच्चों ने कॉपी पेन कुछ भी मांगा है, खिलौना मांगा है, तो शाम को लाना नहीं भूलते। कुछ ही पुरुष हैं जो मर्यादा अपना भूल जाते हैं। उसी तरह कुछ ही स्त्री है जो स्वतंत्र रहते हुए भी, आज़ाद रहते हुए भी अपनी मर्यादा भूलती है। अगर भूलना ही होगा तो वो घर में रहकर भी भूल सकती है, वो घर में भी रख करके अपनी मर्यादा तोड़ सकती है। इसलिए स्त्री को स्वतंत्र छोड़िए, उसे आज़ाद छोड़िए, उसे उसकी स्वतंत्र लाइफ जीने दीजिए, ताकि वो हार मानकर नहीं आपको जीते, बल्कि खुद भी जीते और आपको भी जीते। और बाद में उसे ये न लगे, वो ये न सोचे कि मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी इसलिए तुम्हें चुना, बल्कि वो ये कहे, एक स्वतंत्र स्त्री है तो उसके पास तो कितनी सारी चॉइसें हैं, लेकिन फिर भी वो कहे कि हाँ, मेरे पास तो हज़ारों चॉइसें थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें चुना। तो उसकी हज़ारों चॉइसों में से एक चॉइस बनी है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।